सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज से हम क्या करेंगे सर, 10-10 मिनट्स के रिविजनरी वीडियो जो जो हमने पढ़ लिया है उसका मैं 10-10 मिनट्स का आपके लिए रिविजनरी वीडियो रोज डालता रहूँगा, ताकि जब भी आप रिवीजन करोगे आप ये 10 मिनट्स का मेरा वीडियो सुन लेना। उसके बाद आप अपनी क्लास चालू करना या अपनी पढ़ाई चालू करना, ताकि आपको वापस लमसम जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ जाए। तो आज सबसे पहले जो मैं चैप्टर ले रहा हूँ, जो मैंने आपको बैलेंस शीट का बनाया था, वो बैलेंस शीट का चैप्टर मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है। तीन चीज़ें हमने बैलेंस शीट में पढ़ी थी सर। सबसे पहले बैलेंस शीट कैसे बनती है, यानी बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये हमने 6 चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले अगर मैं पढ़ाऊं आपको, तो सबसे पहले चलेंगे हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे। ठीक है। याद करो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, दो हेडिंग थी। हाँ सर, दो घर थे। पहला घर कौन सा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, दूसरा घर एसेट्स। पहला घर इक्विटी एंड लाइबिलिटी, दूसरा घर एसेट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सर 4 कमरे थे। कितने कमरे थे? 4 कमरे थे। 4 कमरे थे। पहला कमरा सर शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है। दूसरा कमरा सर वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है सर। तीसरा था वो नॉन करंट लाइबिलिटी, और चौथा था करंट लाइबिलिटी। क्लियर। पहले हम कमरे में घुसे जिसका नाम था शेयर होल्डर्स फंड। क्या था? शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें 3 लोग थे। पहला था शेयर कैपिटल, दूसरा था रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। वेरी गुड। फिर दूसरा हमने पढ़ लिया शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड था नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसमें हमने 4 चीजें पढ़ी थी सर। पहला क्या था? पहला था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट 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 नेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट। तीसरा क्या था? अदर 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 लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और फोर्थ क्या था? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। वेरी गुड। चौथा आ जाओ करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था सर? सबसे पहले आपने पढ़ाया था सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरा था ट्रेड पेबल्स, तीसरा था सर अदर करंट लाइबिलिटी, और चौथा था अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हाँ सर, समझ में आ गया। उसके बाद हम चले थे दूसरे घर में, लड़के वालों के घर में। एसेट्स। एसेट्स में 2 कमरे, एक था नॉन करंट एसेट्स, एक है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का न्यूमोनिक याद रखना, एफ एन डी एल ओ। एफ एन डी एल ओ, एफ का मतलब फिक्स एसेट्स, एन का मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डी का मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट नेट नेट। याद रखना, डेफर्ड टैक्स एसेट्स आएगा या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगा, दोनों कभी नहीं आ सकते। क्लियर हुआ? उसके बाद एल लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की वो स्टोरी याद कर लो। सबसे पहले सर करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड माल बनाया इन्वेंट्री, तीसरा माल बेचा पहले उधार में फिर कैश में, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फोर्थ क्या था? अदर अदर करंट अदर सॉरी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और फोर्थ क्या था? लास्ट क्या था? अदर करंट एसेट्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। तो ये करंट एसेट्स की आपको स्टोरी याद रखनी है। बैलेंस शीट खत्म। नेक्स्ट आते हैं बेटा अपन किस पे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस पे है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर द पीरियड का होता है। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट बताओ सर। वो याद करो। सबसे पहले हम इनकम पहले हम कमाई करेंगे। पहला था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ नहीं होता, मतलब सेल्स, नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। उसके बाद अदर इनकम, दोनों को टोटल कर देंगे, क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। अब खर्चे करना चालू करो सर। सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। दूसरा आता है सर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ओके। तीसरा आता है सर चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। थर्ड था वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है सर। उसके बाद वो अपन खर्चे करते थे, एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चा, हाँ, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। दूसरा हम फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है सर। तीसरा सर वो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन।
हाँ, और चौथा अदर एक्सपेंसेस, तो सारे जब एक्सपेंसेस आ जाएंगे तो क्या हेडिंग आ जाएगी, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल एक्सपेंसेस लेस कर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस कर देंगे टैक्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड। खत्म, डन, थैंक यू।